जाओगे, परिवार को चलाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को संभालना है, तो तुम सत्य की जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसलिए तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलो, बोलो जम के बोलो, बोलना पड़ेगा। हम भी कह रहे हैं बोलो झूठ, मना नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कह भी देंगे तो तुम कौन सा सुधरने वाले हो कि हमारे कहने से तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे। बोलो झूठ, पर कितना? जैसे आटे में नमक डाला जाता है, इतना सारा आटा उसमें इतना सा नमक, स्वाद के बराबर। झूठ बोलो पर दिन भर नहीं, 24 घंटे नहीं, आटे में नमक के बराबर बोलोगे तो रोटी भी पच जाएगी और तुम्हारा जीवन भी सवर जाएगा। थोड़ा झूठ बोलो, कहां बोलो? अगर पक्का झूठ बोलना है तो कोई कसाई गाय को काट रहा है, कोई कसाई गौ माता को लेकर जा रहा है, कोई कसाई गाय को काटने लेकर जा रहा है, तब झूठ बोल दो ये गाय मेरी है और छुड़ा लो। वो झूठ तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा, वो झूठ तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। कोई बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कोई बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उस जगह पर खड़े होकर के दो ये बेटी मेरी है, मेरी पुत्री है, उस बेटी को बचा लो, वो तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा। झूठ बोलने के भी स्थान है, कहां कहां पर झूठ बोला जाता है, उस स्थान का प्रयोग करो। मंदिर में बैठकर झूठ नहीं बोलना, शिव की कथा में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। जो बोलो दिल से बोलो, अपने मन से। ये शिव पुराण में कई लोग कहते हैं गुरुजी कहां से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वर्णन करते हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी तुम सबके पास में, जहां से बोल रहे हैं आप सबको मालूम है, आप उसका स्मरण करिए। वो दूसरे होंगे जो कहते हैं और अपने ऊपर अमल नहीं करते। हमारा प्रयास रहता है पहले हमारे खुद के ऊपर हम अमल करें, उसके बाद कहा जाए। आप अपने ऊपर पहले प्रैक्टिकल कर देखो, तब जीवन का आनंद होगा। होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े मिलोगे, नाली में पड़े मिलोगे, इसका त्याग कर दो, मत पियो। महाराज जी प्रवचन में बोल रहे थे, उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, खड़े होते से बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के नाली में पड़ा हुआ है, तू हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को ज्ञान क्यों नहीं देता? महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते महाराज बोले, भैया देखो मैं प्रवचन दे रहा हूं और मैंने कहा शराब मत पियो, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे, गंदा पानी है। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर जिसको मेरी वाणी से ना समझ में आए, मेरे भाई को गटर में पड़ा हुआ देखना, नाली में पड़ा हुआ देखना और उसको देखकर समझ जाना कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को सार्थक होकर जियो, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो, अपने जीवन को आनंद के पल के साथ जियो। झूठ बोलो, मना नहीं, तुम थोड़ा बहुत बोलोगे तो चल जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो फिर तो आपत्ति की बात। घर चलाना है तो झूठ थोड़ा बहुत तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। हम कह भी दें कि नहीं बोलोगे, तुम मानने वाले हो? ये झूठ के चक्कर में तो ना जाने कितने स्वर्ग और नरक चले गए। एक पत्नी अपने पति से रोज पूछती थी, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। पति रोज बेचारा कह देता था, तू तो एकदम जोरदार लग रही, बहुत सुंदर, तेरे बराबर तो सारी हीरोइन फेल, तू देवलोक की अप्सरा लग रही। वो रोज सुबह से नहाए धोए तैयार हो और अपने पति से पूछ ले मैं कैसी लग रही। कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी रोज पूछे मैं कैसी लग रही। वो इतना विद्वान व्यक्ति था, इतना विद्वान, उसके लोग पूजन करते थे, उसको नमन करते थे, और वही विद्वान व्यक्ति नरक में पड़ा था। मोहल्ले के लोगों ने देखा हम स्वर्ग में और हमारे यहाँ का विद्वान व्यक्ति नरक में। पूछा, विद्वान जी आप नरक कैसे पहुंच गए, आप तो इतने बड़े ज्ञानी थे।
आप दुनिया को प्रवचन देते थे, आप नरक कैसे पहुंच गए? इतने में विद्वान व्यक्ति की आंख से आंसू बह गए, ये मेरी पत्नी के कारण नरक जा रहा हूं। तो पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम नरक जा रहे? वो रोज सुबह से तैयार होकर मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, और मुझे रोज झूठ बोलना पड़ता था कि तू हीरोइन लग रही। वो नहीं लगती थी तो भी कहना पड़ता था। तो मेरी माताओं से निवेदन है, तुम अपने पति को स्वर्ग भेजने का प्रयास करना, नरक नहीं। पूछना ही मत एक बार भी कि तुम कैसी लग रही। और पतियों से भी निवेदन है, बेचारा सत्य तो बोल नहीं सकता। अगर एक बार उसने सच बोल दिया ना, तुमने पूछा कैसी लग रही और वो कह दिया ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो बेचारे को 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। तो सत्य तो बोल नहीं सकता, झूठ बोलना ही पड़ेगा उसको, कैसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करना, दिखावट, बनावट और सजावट से दूर रहना। महाराज, सज कर, मकान को सजाकर, घर को सजाकर, अपने आप को सजाकर आप दुनिया को रिझा सकते हो, पर परमात्मा को नहीं। सती मैया ने, सब जा रहे हैं यज्ञ में, जिस यज्ञ को करने से पहले सभा लगी, शिवजी पहुंचे, शंकर भगवान उठकर अपने ससुर को प्रणाम नहीं करे, प्रणाम नहीं करे तो ससुर को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी शमशान में रहने लगे। शंकर भगवान शमशान का श्राप सुनकर खुश बहुत हुए, क्योंकि आज के जमाने में ये प्रॉपर्टी, ये जमीन पे लोग कब्जा जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी कब्जा। इसलिए दक्ष प्रजापति समझदार थे, उन्होंने अपने जमाई को प्लाट दिलाया, जमीन दिलाई, तो ऐसी जगह दिलाई जहां कोई जिंदगी भर कब्जा नहीं करेगा। तो उन्होंने श्राप क्या दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान उठ के नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? शिव शमशान में रह रहा, मेरे ओगरदानी शंकर शमशान में बैठे। सती का मन से त्याग कर चुके थे, तब साधना में बैठे थे। सब जा रहे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। दुनिया के लोगों की बहुत बुरी आदत है, रिश्तेदारों को मालूम है कि इसकी इससे नहीं बनती और इसके यहाँ पत्रिका नहीं आई, तो जान करके फोन लगा के पूछेंगे, चाची जी आप भैरू सिंह क्या जाओगी क्या? अब चाची का मन, एक तो लड़ाई उससे और ऊपर से नहीं, हमारे यहाँ पत्रिका नहीं है। इतने में फिर किसी का फोन आ गया, क्यों मासी जी, रिश्तेदारों की आदत है, जब तक ये खरोचे नहीं तब तक इन्हें सुख मिले नहीं, तुम मत जाओगी क्या? फिर किसी ने फोन करके बोला, क्यों
तुम्हारे तो रिश्तेदार कथा करा रहे हैं, तुम्हें आगे नहीं बिठाया। फिर खरोचा। हमारी तरफ 4-6 महीने से अच्छी बननी भी थी, इसलिए उन्होंने हमको आगे नहीं बिठाया। फिर किसी का फोन आया, क्यों मामी जी कथा हो रही तुम्हारे अलवर में, हमें आगे बिठा दो ना। क्यों मामी जी? फिर किसी ने खरोच दिया। फिर अरे महाराज, शिव महापुराण की कथा कह रही है, आगे और पीछे के चक्कर में मत रहना। जहां तुमको जगह मिल जाए, कंकर शंकर की धरा में बैठकर शिव पुराण सुनना, भूमि को मस्तक पर तिलक लगाकर चली जाना और झोली पसार कर प्रणाम कर कर जाना कि ये झोली भर देना, भर देगा। आगे और पीछे से मतलब नहीं होता। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा चित्त कथा में कितना लगा है मतलब उससे है। तुम्हारा मन कितना कथा में लगा है मतलब उससे है। तुम भगवान से जो निवेदन करने आई हो, इतनी दूर दूर से 500-700 हजार रुपए खर्च कर कर, ऑटो कर कर, गाड़ी कर कर, किराया लगाकर यहाँ पहुंची हो, ऐसे ही नहीं पहुंची है। तुम दिल से बाबा से प्रार्थना करने के लिए पहुंचे, दिल से कर जाओ। कहां बैठे उससे मतलब मत रखो। सती मैया को कहा, सती का हृदय जला, उनके मन में आया कि मैं जाऊं। शिव जी से कहा मुझे जाना है। भोलेनाथ ने समझाया मत जाओ, क्या करोगी जाकर अपने पिता के यहाँ। उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं मानी, चली गई यज्ञशाला में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया। बहुत बड़ी गलती कर गई सती माँ, बहुत बड़ी गलती। प्राण छोड़े भी तो यज्ञशाला के अंदर छोड़े, यज्ञ कुंड में जाए, गलती कर दे। तुम्हारा कितना भी लड़ाई हो, तुम्हारा कितना भी विवाद हो, तुम्हारी एक दूसरे से कितना भी विवाद हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी तुम्हारी दुश्मनी हो, पर कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, अपने नगर में, परिवार में, कुटुंब में, अपने क्षेत्र में कहीं अगर भगवान की कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी कितनी भी एक दूसरे से लड़ाई हो, और उस धर्म के कार्य में तुम विघ्न उत्पन्न मत करना। सती मैया ने गलती कर दी, यज्ञ की कुंडी में कूद कर मर गई। शंकर भगवान को क्रोध आ गया और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, ए सती तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी है। नगर में कार्य हो, अच्छा कार्य अपने नगर में हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रही, कथा हो रही है, शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा, कुछ भी हो, बन सके तो उसमें सहयोग करो। टांग मत खींचना। अगर जो टांग खींचते हैं ना वो हाथ के रहते हैं ना टांग के रहते हैं। टांग मत खींचना, बन सके तो सहयोग करना, बन सके तो सपोर्ट करना। सती तूने अग्नि में कूद कर, यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राण त्यागे, मैं तुझे श्राप देता हूं सती, तो कोयल की योनि पाएगी। पार्वती के जन्म के पहले माता सती को कोयल बनना पड़ा था। कोयल बनकर घूमती रही, प्रणाम कर कर निवेदन करा, कब छूटूंगी कोयल की योनि से। कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, आषाढ़ का अधिक मास पड़ेगा, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब कोकिला व्रत होगा। उस कोकिला व्रत में तू कोयल की योनि से छूटेगी, तब तू पार्वती की योनि में जाएगी और तब मुझे पाएगी। ये जन्म कोई वृतांत साधारण है। अपने नगर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, भागवत हो रही हो, शिव पुराण हो रही हो, अच्छा कार्य हो, बन सके तुमसे बने तो सपोर्ट करो, तुमसे बने तो अच्छा काम करो, तुमसे बने तो हाथ बढ़ाकर आगे आगे सब कार्य करो। नहीं बने तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ। जो टांग बीच में अड़ाता है या विघ्न डालने का प्रयास करता है, वो शंकर की दृष्टि में आ जाता है। और शंकर जी अभी तो नहीं सल्टाता, पर बाद में ऐसा सल्टाता कि मुंडा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। बन सके अच्छा करो, बन सके सपोर्ट करो, धर्म में, सत्कर्म में, अच्छे कार्य में
बन सके तो अपनी आहुति दीजिए, ना बन सके तो पीछे हट जाओ, ना निंदा करना ना बुराई करना। और दूसरी चीज हो तो चल जाए, ये शिव की कथा है, ओगड़दानी की, शंकर भगवान की, समझकर भगवान की भक्ति में रम जाओ। छूट गई सती मैया का शरीर, दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लग गया, पार्वती मैया का जन्म हो गया, शिव जी के साथ मंगल विवाह हो रहा है, शंकर भगवान पार्वती को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं शिव पार्वती के मंगल विवाह का। श्री मुकेश भाकर रामनिवास जी गावड़िया द्वारा एक निर्माल्य विसर्जन का रथ बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान में चलाया गया है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को जिन्होंने बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान में एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया है। बहुत बहुत साधुवाद। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। शंकर भगवान माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं भगवान शिव के। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महा